अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि ग़ीबत बहतान चुगलियाँ करना ज़बान का ये भी गलत इस्तेमाल है, क्योंकि जो भी हम किसी पे ग़ीबत करें, चुगली करें, बहतान, वो कितना बड़ा गुनाह है, यह हम हदीसों में पढ़ रहे हैं। और उसके आगे भी हदीस कंटिन्यू करेंगे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी शख्स की बुराई बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बात पसंद नहीं कि मैं किसी की बुराई बयान करूं, चाहे इसके बदले मुझे ये मिले और ये मिले, यानी बहुत कुछ मिले। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा तो ऐसी औरतें और हाथ के इशारे से बताया कि ऐसी हैं, यानी छोटे कद वाली। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने तो ऐसी बात कह दी कि अगर समंदर के पानी में भी मिलाया जाता तो वो मुतग़य्यर हो जाता है। ये तो हमने पढ़ा था कि इसका मतलब कि जो किसी की छोटी सी भी बुराई है ना, उसको बयान करना कितना बड़ा गुनाह है, कि इतना शदीद गुनाह है, कि इतना अजाब है कि अगर आप समंदर में भी उसको मिला दें तो वो इतना बड़ा समंदर वो भी गंदा हो जाए। ये मतलब था इस बात का। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन मसूद से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से एक दूसरे की बात मुझ तक ना पहुंचाया करे, क्योंकि मैं पसंद करता हूं कि जब मैं तुम लोगों के पास आऊं तो मेरा दिल सबकी तरफ से साफ और बेरुख हो। अबू दाऊद की हदीस है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इन्हें खबर पहुंची कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम फरमाया करते थे कि खुदा के ज़िक्र के सिवा और किसी कलाम की कसरत ना क्या करो, वरना तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे। और बेशक सख्त दिल अल्लाह से दूर होता है, लेकिन तुम इस हकीकत को जानते नहीं। और लोगों के ऐबों को ना देखा करो गोया कि तुम रब हो, बल्कि अपने गुनाहों को देखा करो कि गोया तुम ग़ुलाम हो। और बेशक लोगों में से बाज़ मुब्तला मुसीबत होते हैं, बाज़ अमन आफ़ियत से हमकिनार होते हैं। बस तुम मुब्तला मुसीबत लोगों पर रहम किया करो और अपनी आफ़ियत पर खुदा का शुक्र अदा किया करो। ये मौत है। हज़रत अबू बरज़ा सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए वो लोगों जो ज़बान से तो ईमान लाए हो, मगर ईमान अभी तुम्हारे दिलों में नहीं उतरा। मुसलमानों की ग़ीबत नहीं क्या करो, इनके छुपे हुए ऐबों की खोज ना किया करो, कि जो उनके छुपे हुए ऐबों की खोज करेगा अल्लाह ख़ुद उसके ऐबों को खोज करेगा, और अल्लाह ने जिसके छुपे ऐबों की खोज की तो उसे उसके घर में रुस्वा कर देगा। अबू दाऊद की हदीस है। इंसान को उसके बुरे अमाल की सज़ा सिर्फ मौत के बाद ही नहीं मिलती, बल्कि बसा औक़ात ज़िंदगी में भी मिलनी शुरू हो जाती है। जो लोग अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं, और अमूमन इनकी औलाद बड़े होकर इनके साथ बदसलूकी करती है, क्योंकि इन्होंने बचपन में इन्हें अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करते देखा होता है। ऐसे ही नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने वाली अपनी सोहबत बर्बाद कर लेते हैं, और हराम कमाई हासिल करने वालों की दौलत ही इनके लिए मुख्तलिफ़ अक़साम की इज़्ज़तें और इसतराब खींच लाती है। ऐसे ही लोग दूसरों की ग़ीबत करते हैं, इनकी ऐब मालूम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, खुद रुसवाई का शिकार हो जाते हैं। आखिर में जो फरमाया गया है कि लोगों के छुपे हुए ऐबों की खोज करने वाले को खुदा उसके घर में रुस्वा कर देगा। और इसकी तशरीह बताई गई है कि अगर ऐसा शख्स रुसवाई से बचने के लिए घर के अंदर ही रहेगा तो भी रुसवाई उसके घर तक जा पहुँचेगी। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।